हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ये जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डुओं की। ये आटे और गोंद के लड्डू होते हैं जो कि वैसे तो सर्दियों में खाए जाते हैं, लेकिन गर्मी में भी अगर आप क्वांटिटी को ध्यान में रख करके मतलब थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हड्डियों के लिए भी। और वैसे भी तो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे पास रखे हुए थे जो कि ऐसे खाए नहीं जा रहे थे, काफ़ी दिन से पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, उनके लड्डू बनाती हूँ, तो इस बहाने ये थोड़े थोड़े से खाए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक कप के मेज़रमेंट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। आप सारे ही ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मेरे पास जो जो था मैं वो ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बादाम लिया है, 1 कप मैंने कैश्यूज़ लिए हैं और 2 कप ये आप जो देख रहे हैं ये है डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का बुरादा। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप जो नारियल होता है ना सूखा वाला, उसको हाथ भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। मेरे पास ये मार्केट का ही रखा हुआ था तो मैंने 2 कप ये ले लिया है। मतलब काजू और बादाम मैंने जितने लिए हैं ना क्वांटिटी में, उससे 2 गुना मैंने ये लिया है। और बाकी 1 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये मगज के बीज, जो खरबूजे के बीज होते हैं वो। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसमें ये सारी ही चीज़ें हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूती पहुंचाती हैं और प्रेगनेंसी में भी अच्छा होता है। हालांकि अभी गर्मियां चल रही हैं तो अगर आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा ही खाइएगा, मतलब छोटे छोटे से लड्डू बनाइएगा और दिन में बस एक ही खाइएगा। और यहाँ पे मैं 1 कप अखरोट ले रही हूँ, ये अखरोट भी है मेरे पास। इसके अलावा आपके पास पिस्ता और मखाने जो भी हों आप ले सकते हैं। मेरे पास पिस्ता था नहीं और मखाने मैंने लिए नहीं हैं। और उसके बाद ये है किशमिश, किशमिश भी मैं 1 कप के करीब ही ले रही हूँ। सारी चीज़ों के मेज़रमेंट मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप बनाएं तो आपको बनाने में ईजी हो। और सारी ही चीज़ों को, मतलब सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हमें घी में अच्छी तरह से रोस्ट करना है और उसके बाद इसको ग्राइंड करना है, किशमिश को छोड़ करके। किशमिश को हमें ना रोस्ट करना है और ना ही ग्राइंड करना है, ये एज इट इज़ यूज़ होंगे। और यहाँ पे जब हम हेल्दी लड्डू बना रहे हैं तो ये पूरा ही प्रोसेस करेंगे हम देसी घी में। तो घी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा बैचेस में ही डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत सारा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले घी डाला है, तो इसमें मैं वो काजू बादाम और अखरोट, ये जो चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं ना, इनको मैं रोस्ट करूँगी। और रोस्ट करने का सिंपल सा मेथड ये है कि आपको धीमी आंच पे इनको रोस्ट करना है तब तक जब तक ये बादाम की ऊपर की जो स्किन है ना ये फूल करके चटक नहीं जाती, जैसे मूंगफली चटक जाती है आपको दिखता है, तो उस तरह से। तो पहले और सारी चीज़ों को आप एक साथ मत डालिएगा। जिन चीज़ों का टाइम एक है भुनने का, उनको एक साथ डालिएगा। जैसे काजू बादाम और अखरोट ये लगभग सेम टाइम में ही रोस्ट होंगे, तो ये तीनों को मैंने एक साथ डाल दिया है। और धीमी आंच पे ही आपको करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा, एक तो इसमें से चट चट की आवाज़ आएगी, स्क्रीन क्रैक हो जाएगी और एक अच्छा सा अरोमा भी आने लग जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये भुन चुके हैं। अगर आपने इसको ज़रा सा भी थोड़ा ज़्यादा भून दिया तो ये कड़वाहट पकड़ लेगा और आपके सारे ही इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल एकाग्रचित हो करके और पूरा ध्यान दे करके ये रोस्टिंग वाला काम करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जितना मुझे चाहिए था रोस्ट हो गए थे ड्राई फ्रूट्स, उनको मैंने निकाल दिया है। और ये घी थोड़ा सा काला काला आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि अखरोट जो होते हैं ना उसके ऊपर एक मतलब पतली सी स्किन होती है,
जब भी आप उसको फ्राई करते हैं ना तो वो जल जाता है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा कलर ऐसा हो गया था। और उसके बाद मैंने सेम उसी घी में ये जो मगज के बीज थे ये डाल दिया है। इसको भी आपको धीमी आंच पे ही करना है, इसमें से भी खूब अच्छी सी खुशबू आती है और ये चट चट की आवाज़ आने लग जाती है। तो आप उसके बाद इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको लाल भी कर लीजिए, मतलब बिल्कुल जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा लाल कर लीजिए। और उसके बाद इसको भी हम निकाल देंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों की तरह अगर आपके पास पिस्ता या मखाने भी हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये बनाने की तैयारी मैंने 4 बजे से ही शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में सब कुछ करने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास गोंद नहीं है और बिना गोंद के तो लड्डू अच्छे नहीं लगते। बनने को तो खैर बन जाते, लेकिन वो क्रंच जो आता है जो सूजी डालने पे भी आ जाता है, लेकिन मुझे सूजी यूज़ नहीं करना था। तो उसके बाद फिर मैंने आरोगी के पापा को फ़ोन किया, जैसा कि वो ऑफिस में ही थे, तो उनसे मैंने वो गोंद लाने के लिए बोला था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भूनने के बाद मैंने रख दी थी। बाद में जब गोंद आया तो उसके आगे का काम मैंने किया। और ये है वही डेसिकेटेड कोकोनट, इसको आपको फटाफट से डालना है और फटाफट से निकाल लेना है। ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं लगती, इवन बिना घी के भी आप इसको भून सकते हैं। ये बस जस्ट गरम सा ही करना है आपको। कढ़ाई गरम है, लगातार चलाते हुए आपको इसको कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी कलर पकड़ने लग गया है। तो जल्दी जल्दी से इसको चला करके गरम सा करके मैं निकाल ले रही हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे लोग बिना भुने भी इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन भुनने से एक तो इनका जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना ड्राई फ्रूट्स का, वो उभर कर के आता है और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है ड्राई फ्रूट्स की और इन लड्डुओं की। ईज़िली आप इसको हफ्ते 10 दिन काउंटर टॉप पे रख करके खा सकते हैं। और अगर फ्रिज में रखेंगे तो फिर ये 15 से 20 दिन आराम से चलते हैं। अच्छी खासी लाइफ होती है इनकी, इसीलिए इनमें चीज़ों को भून करके यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए नारियल भी मैंने भून लिया था। और उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें वापस से घी और बाकी जो कुछ बची हुई चीज़ें हैं वो भूनूंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। थोड़ा सा आप इसमें चाहो तो बेसन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया है। तो 1.5 कप क्या 1.25 कप होगा ये गेहूं का आटा। तो जितने भी ड्राई फ्रूट और नारियल ये सारी चीज़ें मिला करके थी उतना ही मैंने यहाँ पे ये आटा ले लिया है। अब सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये आटा भूनने का। इसको आपको बहुत अच्छी तरह भूनना है, फ्लेम को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पे, जैसे आटे की पंजीरी बनती है जो कत्था वगैरह में बनाई जाती है, वो जिस तरह से भूनी जाती है ना उस तरह से इसको आपको भून करके तैयार करना है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें भून के बिल्कुल तैयार है। इनको ठंडा होने के लिए अलग अलग थाली में मैंने फैला करके रख दिया है। बस कमी है वही गोंद की। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब गोंद आ जाएगा ना उसके बाद फिर इसको मैं असेंबल करूँगी। तो आधे घंटे 50 मिनट जैसा मैंने इंतज़ार किया, तो गोंद आने में अभी टाइम था। तो फ़िलहाल तो मैंने सोचा चलो इसको पीस करके रख देते हैं। तो आप कोशिश यही करिएगा कि जिस भी जार में आप इसको पीस रहे हो उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी ना लगा हो, तो उससे ऐसा टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पानी वगैरह लगा रहेगा ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये लड्डू। तो फिर मैं जार को अच्छी तरह से पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं इसमें ग्राइंड करूँगी। और आप ना इसको बिल्कुल महीन भी ग्राइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आरोगी को भी खिलाऊंगी ना तो इसके लिए मैं इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर रही हूँ, क्योंकि दिखती हुई चीज़ें वो नहीं खाता है। और वैसे भी मिक्सी में आप कितना भी ज़्यादा पाउडर करेंगे कुछ चीज़ें थोड़ी खड़ी खड़ी सी रह ही जाएंगी। तो अपने हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल पाउडर सा बना लिया है। अगर आप चाहो तो इसको पाउडर नहीं भी बनाओ, थोड़ा सा पल्स करके थोड़ा दरदरा सा भी रख सकते हो।
आपकी चॉइस है, अगर बच्चे आपके खा लेते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर कर दिया है ताकि आरू भी आराम से खा ले, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 2 से 3 बार में करके मैं सारी चीज़ों को एक एक करके पीस ले रही हूँ। यहाँ पे ये जो कैश्यू और बादाम थे, इनको 2 बार में पीस लिया है। उसके बाद फिर पीसूँगी मैं इसमें। बाकी और कुछ तो पीसने जैसा है नहीं इसमें। कोकोनट तो ऐसे ही डालेंगे और आटा तो भुना हुआ है। तो देखिए सारी चीज़ें पिस गई थी। उसके बाद ये जो नारियल था, इसको भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और ये जो हमारा भुना हुआ आटा था, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो सब मिला जुला के अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई थी। आटा बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, जैसे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि हर चीज़ों का टेस्ट आना चाहिए। और इसमें ना बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि आपने आटे को कितना भुना है। अगर आपका आटा कच्चा रह गया भूनते समय, तो वो दांतों में चिपकेगा, फंसेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल सौंधी सौंधी सी खुशबू आने तक, कलर अच्छा सा सुनहरा सा चेंज होने तक आपको इन आटे को भूनना है। और बाकी ये जो किशमिश थे, ये मैंने एज इट इज़ डाल दिए थे। आप इनको फ्राई करके भी डाल सकते हो, मैंने इसको फ्राई नहीं किया, इस तरह से ही डाल दिया है। थोड़े से और भी आप चाहो तो आप डाल लो। तो ये जो हमारा इंग्रेडिएंट है, ये सारा तैयार हो चुका है। अब बस इसमें कमी रहती है वही गोंद की। उसके बाद फिर मैंने इंतज़ार किया, और जिस दिन मैं कुछ काम बताती हूँ, उस दिन आरोगी के पापा को आने में और भी ज़्यादा देर लग जाती है। तो इनको आते आते फिर 6:30 बज गए थे। एक मन तो मेरा हो रहा था कि मैं बिना गोंद के ही बांध दूँ, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बना लेंगे, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेंगे। तो यहाँ पे आरोगी के पापा आ चुके थे, आपको साइड में दिख रहा होगा। मैंने चढ़ा दी थी चाय। और गोंद ये इस तरह का होता है, आप लोग को पता ही होगा, ये बिल्कुल नमकीन की तरह फूल जाता है। तो इसको अच्छे से घी में आपको थोड़ा थोड़ा करके भूनना होता है। और इसको भी भूनने के लिए आपको वही ट्रिक चाहिए कि ये फूल तो बड़ी जल्दी जाते हैं अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तब भी, लेकिन फूला हुआ देख के आपको इसको तुरंत नहीं निकालना है, क्योंकि फिर ये ऊपर से फूल जाते हैं, अंदर से ये कचकचे से रह जाते हैं, और वो वही है कि दांतों में चिपकते हैं। तो इसको एक बार आप घी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, और उसके बाद फिर फ्लेम को लो कर दीजिए, लो टू मीडियम करके। इस तरह से आपको इसको चला चला के अच्छी तरह से भूनना है। और निकालने से पहले आप अपने हाथों से इसको एक तरह फोड़ करके देख भी लीजिए, ये बिल्कुल चूरा सा हो जाता है, तब आपको समझना है कि आपके गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और एक बार में बहुत सारा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डाल करके आप इसको फ्राई करके निकाल लीजिए। मैंने ये 100 ग्राम गोंद मंगवाया था, और सारा ही मैंने फ्राई कर लिया था। और फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अलग सी लग रही होगी, क्योंकि ना 5 से 7 दिन हो गए मुझे खांसी बहुत आ रही है, और ये कम भी नहीं हो रहा है। दवा इस टाइम पे कोई सी भी मैं ले नहीं सकती। होम रेमेडीज़ जो भी हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। काढ़ा हो गया, गर्म पानी हो गया, और विक्स की भाप भी ले रही हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब कम तो हुआ है पहले से, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो देखती हूँ, मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बैच मैंने डाला ना ये गोंद, तो मुझे लगा घी कम हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें से और भी ज़्यादा घी डाल दिया। आधी किलो से ऊपर घी था मेरे पास, जो कि सारा ही इन लड्डुओं में लग गया था। उसमें भी समझो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे कर करके मैंने बांधे थे, बांधने के टाइम पे कम ही पड़ गया था, क्योंकि मैं बाहर से घी मंगाती नहीं हूँ। घर में मेरे जो दूध आता है उसकी मलाई इकट्ठा करके मैं घी बनाती हूँ। तो मलाई तो इकट्ठा होकर फ्रिज में रखी थी, सारी चीज़ें तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं पहले घी बना लूँ उसके बाद ये करूँ। मुझे लगा जितना है इतना इनफ होगा, और आधी किलो से ऊपर ही था। आप खुद ही देख रहे हैं कितना मैं इनको फ्राई करने में यूज़ कर रही हूँ, और बांधने के लिए भी यही यूज़ कर रहा। हालांकि हो तो गया था, लेकिन अगर 2-1 स्पून और होता तो काम चल जाता, लेकिन ये है कि बन गए थे सारे ही। और उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें ले करके मैं खड़े खड़े किचन में ना बहुत ज़्यादा थक गई थी।
बहुत देर से ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ लेकर के इसको रूम में, बेड पे ही बैठ गई हूँ। और ये जो गोंद है ना, इसको आपको मिक्सी में मत पीसिएगा, इसमें थोड़ा सा क्रंच रहेगा तो ये अच्छा लगता है। तो ये जो मेरे पास एक इमाम दस्ता है ना, मोटा प्रेसल, इसका जो ये है, इससे मैं इसको प्रेस कर करके कूट दे रही हूँ। और लगते के साथ ही ये तुरंत इस तरह से टूट से जाएंगे, जैसे मखाने टूट जाते हैं। आप चाहो तो कटोरी या ग्लास की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं इसी की मदद से इसको अच्छी तरह से कूट दे रही हूँ। और ये देखिए सारे ही कुट गए थे। और उसके बाद ये जो मैंने बाकी की चीज़ें ना मिला करके रखी थी, ड्राई फ्रूट, आटा, ये सारी चीज़ें, इसमें ही मैंने इस गोंद को भी मिक्स कर दिया है। और उसके बाद मैंने चीनी पीस ली थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। अब चीनी आप जो है, ये सारी चीज़ें लगभग 1 किलो के करीब होंगी मिक्स करने के बाद, तो 1 किलो के करीब ही चीनी भी आप पीस लीजिएगा। हम लोग मीठा खाते हैं, लेकिन मीठा भी मतलब हल्का मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो इस हिसाब से मैंने चीनी पीसी थी। आप ना इसमें डाल करके थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हो कि मीठा वगैरह आपके हिसाब से है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 किलो से कम ही चीनी ली थी, 1 किलो पूरी नहीं ली थी। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है सारे में। और अभी मैं मिक्स भी कर रही हूँ और हाथों से थोड़ा सा फील भी कर रही हूँ कि कितने घी की और कितने उसकी ज़रूरत है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई, तो क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर सकते थे, मुझे भगवान जी को भोग भी लगाना था, मंगलवार का दिन था। और मीठा वगैरह जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो कान्हा जी को भोग तो लगाती हूँ, तो मैंने इसलिए टेस्ट नहीं किया। अपने हिसाब से मैंने जितना पीसा था सारी ही चीनी मैंने डाल दी, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सही था, मतलब मीठा बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा था ना कम था। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने हाथों से मिक्स कर दी। जहाँ थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ सी लग रही थी उनको मैंने ठीक कर दिया। और ये घी, इसको आपको पिघला लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें डालते रहना है, मिक्स करते रहना है। और घी गरम कर लीजिएगा तो लड्डू बांधने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस वाले डोलू में देखिए जितना रखा था ना, ये सारा ही मैंने इसमें डाल दिया। फिर भी मुझे लग रहा था कि कम है, तो आरोगी के पापा से मैंने बोला, एक बर्तन में और मैंने घी करके रखा हुआ था, तो मैंने बोला वो थोड़ा सा वो गरम करके ले आए। तो वो वही गरम करके ले आ रहे थे, तो हो गया था ठीक से। आप देख लीजिएगा चीज़ें और इस तरह से बना लीजिएगा, मतलब हाथ से मिला करके एक लड्डू की शेप दे करके देख लीजिएगा। जब बंधने लग जाए तो फटाफट से 1 2 3 जन जितने भी लोग हों मिल करके इसको बना लीजिएगा, तो ये जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। क्योंकि ठंडे हो जाएंगे ना, घी मतलब जमने लग जाएगा, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले डोलू में जितना भी घी था वो गरम करके आरोगी के पापा ले आए थे, उन्होंने इसमें मिक्स कर दिया और मैं फटाफट से मिला रही हूँ। और पहले तो मैंने इसको अकेले ही बनाना शुरू किया, फिर मैंने फ़ील किया कि काफ़ी टाइम लग रहा है और ये ड्राई हो जाएंगे, और अगर ड्राई हो गए तो इसमें अब डालने के लिए घी भी नहीं है। तो फिर मैंने आरोगी के पापा से बोला कि आप मुझे बस गोल गोल करके दे दो, मैं इसके लड्डू बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। हालांकि ये सारी चीज़ें हम अक्सर नहीं बनाते ना, तो शेप बहुत अच्छी गोल गोल सी नहीं आ रही थी, लेकिन आप बना करके इसी तरह से देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ठंड में ही खाए जाएं, ड्राई फ्रूट्स हर समय अच्छे होते हैं। और अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना, तो बहुत अच्छा तरीका है। आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 3-4 महीने से ये सारी चीज़ें ले आके आरोगी के पापा ने रखी थी कि सुबह थोड़ा थोड़ा तुम खाया करो, लेकिन एक भी मैं खाती नहीं थी क्योंकि अच्छे नहीं लगते ना इस तरह से, और याद भी नहीं रहता। और जब से ये लड्डू बने हैं तब से 5-6 तो मैं ही खा चुकी हूँ, 1-1 2-2 कर करके। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह से बना लेते हैं ना, तो बच्चे खा लेते हैं। आरोग्य भी इवन बहुत शौक से खा रहा है, इसको बहुत पसंद आ रहा है। खाली इसमें जो खड़ी वाली किशमिश मैंने डाल दी है ना, वो उसको निकाल निकाल के देना पड़ रहा है। और जब मैं अपने हाथ से बना रही थी तो थोड़े से कम अच्छे बन रहे थे। आरोग्य के पापा जब थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ से गोल गोल करके ये मुझे दे रहे हैं ना, तब लड्डू और भी ज़्यादा चिकने और अच्छे अच्छे से बन रहे हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि आप सेम रेसिपी से एक बार ट्राई करिएगा और अच्छे लगेंगे आपको। 15-20 दिन चल जाते हैं बड़े आराम से। खैर मैंने बहुत ज़्यादा तो उतना नहीं बनाया कि महीने 2 महीने चले, लेकिन अगर आपको महीने 1.5 महीने भी चलाना है ना, तो आप इसको फ्रिज में करके रख दीजिएगा। और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी, बहुत स्वादिष्ट ये लड्डू बन के तैयार हुए थे। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय। हो गया बिल्कुल तैयार, दिखाती हूँ आपको। बर्डी मामा लड्डू चाहिए। लड्डू प्लेट में दे रही हूँ। लड्डू और अभी खाना। ये पहले ही 2 निकाल के आरुषि के पापा ने भगवान को चढ़ा दिया था और आपने देखा आरू भी मांग करके ले गया, उसको भी बहुत पसंद आए।